पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 11.5% हो गई है। गुज़िश्ता रोज 58,943 टेस्ट किए गए, जिसमें 6,808 मुस्बत निकले। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 कोरोना मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क भर में 918 कोरोना मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। पिछले 24 घंटों से मुतालिक अहम अपडेट ये भी है कि इस्लामाबाद में कोरोना के अब तक के सबसे ज़्यादा यौमिया केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद में एक दिन में 1131 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। इस्लामाबाद में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 15.5% हो गई है। मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस के बाइस पाकिस्तान ने नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। 10% से ज़्यादा कोरोना मुस्बत शरह वाले शहरों में इंडोर शादी, दीगर तकरीबात, डाइन इन और अंदरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र के दौरान खाने और स्नैक्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। तालीमी सरगर्मियाँ महदूद करने और 12 साल से कम उम्र बच्चों को मुतबादिल दिन स्कूल भेजने का फ़ैसला कर लिया गया है। पाबंदियों का फ़ैसला 20 से 31 जनवरी तक के लिए हुआ है। कोरोना मुस्बत केसेस की 10% से जायद शरह वाले अजला और शहरों में शादी, इंडोर तकरीबात, डाइन इन पर मुकम्मल पाबंदी। आउटडोर शादी और तकरीबात में 300 तक अफराद शरीक हो सकेंगे। 10% से कम शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात में 300 वैक्सीनेटेड अफराद शिरकत कर सकेंगे, जबकि आउटडोर तकरीबात में 500 वैक्सीनेटेड अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। शादी और डाइन इन तकरीबात से मुतल्लिक SOPs पर अमल दरामद 24 जनवरी से 15 फरवरी तक नाफिज रहेगा। कोरोना की 10% से जायद शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियां महदूद करने का फैसला। 12 साल से कम उम्र बच्चे मुतबादिल दिन स्कूल जाएंगे। मुल्क भर में 12 साल और जायद उम्र के तालिब इल्मों के लिए स्कूल में 1 फरवरी से वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी, ताहम मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% गुंजाइश के साथ चलाई जाएगी। दफातर में काम नॉर्मल औकातकार में चलेंगे। घर से काम करने की हौसला अफजाई की जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% और रेलवे 80% गुंजाइश के साथ चलाई जाएगी। SOPs पर नजरसानी इजलास 27 जनवरी को होगा। कराची, हैदराबाद, लाहौर और इस्लामाबाद में फौरी तौर पर नई पाबंदियों का इतलाक कर दिया गया। कराची में 3 रोज से कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 36.58, लाहौर में 13.69, हैदराबाद में 12.88 और इस्लामाबाद में 10.47% रही। NCOC का कहना है कि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से बढ़ने वाले शहरों में फौरी तौर पर नई पाबंदियों का इतलाक कर दिया जाएगा। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्तान में भी कोरोना वायरस की शरह में इजाफा हो रहा है। निश्चित अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए किए गए इंतजामात से मुतालिक हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, मुल्क में कोरोना वायरस की 5वीं लहर एक बार फिर से खतरनाक साबित हो रही है और जनूबी पंजाब में जो कोरोना वायरस के मरीजों की रेशो है वो 1.25% हो चुकी है। निश्तर हॉस्पिटल में अब इसके इंतजामात का आगाज़ कर दिया गया है। 116 बिस्तर जो है वो कोरोना वार्ड के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। अगर बात की जाए कि किस हद तक कोरोना वायरस के SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, तो पंजाब का जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर है, उनकी जानिब से खास तौर पर डिवीज़न भर को हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर वो कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद करवाएं। लेकिन सूरत हाल ये है कि मैं इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त भी मौजूद है जो बगैर मास्क के, यहाँ पर बगैर समाजी फासले के मौजूद है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि कराची के अलावा दीगर बड़े शहरों में मुस्बत केसों की शरह में तेज़ी से इजाफा होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन का दुनिया भर में यही रुझान देखा गया है। गुज़िश्ता लहरों के मुकाबले में कोरोना की हालिया लहर में केसेस और शदीद बीमार लोगों के तनासुब में कमी है। अगर कोरोना केसों की तादाद बढ़ेगी तो अस्पतालों पर दबाव आ सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उन्होंने मजीद कहा कि हालिया पाबंदियों पर दयानतदारी से अमल कर लिया तो इनका ख्याल है कि लॉकडाउन या शटडाउन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन और डेल्टा वायरस के फैलाव में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इसके फैलाव के सद्देबाब जानना निहायत ज़रूरी है कि वायरस की इन अक़साम की क्या अलामात हैं और ये किस तरह से इंसानी जिस्म पर असरअंदाज होते हैं। मैं जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहकीक के मुताबिक ओमिक्रॉन वायरस डेल्टा के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है।
ओमिक्रॉन वायरस में मुब्तला शख्स को 3 दिन में अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जबकि डेल्टा वायरस में मुब्तला फर्द की अलामात जाहिर होने में 4 दिन से जायद का वक्त लग सकता है। डेल्टा वायरस और ओमिक्रॉन वायरस में मुब्तला शख्स को बुखार, सर दर्द, थकावट और जिस्म में दर्द होता है। ओमिक्रॉन वायरस में मुब्तला शख्स को खुश्क खांसी होती है, जबकि डेल्टा में सांस की तकलीफ का सामना होता है। ओमिक्रॉन और डेल्टा में सबसे बड़ा फर्क ये है कि डेल्टा में मुब्तला शख्स को गले में सोजिश की तकलीफ होती है, जबकि ओमिक्रॉन से मुतासिर फर्द को गले में खराश का सामना होता है। डेल्टा से मुतासिर शख्स की सूंघने और जायके की हिस्स भी मुतासिर होती है। ओमिक्रॉन में मुब्तला फर्द ज्यादा बीमार भी नहीं होता। कोई भी शख्स इन अलामात के जरिए बता सकता है कि वो ओमिक्रॉन वायरस में मुब्तला है या डेल्टा वायरस में। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है। मरी में हल्की बर्फबारी और ज़ियारत और कुशीन में भी बर्फबारी हुई। महकमे मौसमियात ने नई एडवाइजरी जारी की है। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम कल से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होगा। कराची से मुतालिक अपडेट यह है कि कराची में सुबह के औकात में हल्की धुंध रह सकती है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस हद निगाह मुतासर है। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M2 इस्लामाबाद टोल प्लाजा से पिंडी भटियाँ, M4 पिंडी भटियाँ से फैसलाबाद, M5 मुल्तान से रहीम यार खान, M14 हकला से याक और M16 कर्नल शेर खान से चकदरा तक बंद है। कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। इसके अलावा एयरपोर्ट से मुतालिक अपडेट यह है कि लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला जुमे से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो सकता है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कामरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला जुमे के रोज़ से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होगा, जिसके बायस जुमा शाम और रात से लेकर पीर सुबह के दौरान तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, अटक, चकवाल में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी की भी तवक्को है। हफ्ता और इतवार के रोज़ मरी, गलियात, गिलगित, बाग, रावलाकोट, नीलम वादी में बाज़ मकामात पर हल्की बर्फबारी और बाज़ जगहों पर जो है वो शदीद बर्फबारी की भी तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शदीद बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें ब्लॉक हो सकती हैं। लाहौर और गिरदोनवा में धुंध का सिलसिला बरकरार है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौसम के मुतालिक हमें मजीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन। जी, शुमाल मगरबी हवाओं का सिलसिला था जो लाहौर में बारिश बरसाने का सबब बना, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हुआ है। आज सुबह तुलुए आफ्ताब के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड था और दिन के औकात में ये दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान जाहिर किया गया है। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत का जो ये फ़र्क है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से जो लाहौर की फ़ज़ा है इसमें सर्दी की जो शिद्दत है उसका एहसास भी ज़्यादा है। आज महकमे मौसमियात की जानिब से ये इम्कान जाहिर किया गया है कि मतला अबर आलूद रह सकता है, हल्की बारिश हो सकती है और ऐसा ही मौसम जो है वो जुमे के रोज़ रहने का भी इम्कान है। लेकिन महकमा मौसमियात ने साथ ही ये भी पेश गोई की है कि हफ्ते को दोबारा एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जो इतवार की रात तक जारी रहने का इम्कान है। जी, उधर अस्तौर में 4 रोज से जिले भर में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कई बालाई इलाकों का बहाल होने वाला ज़मीनी राब्ता दोबारा मुनक़ता हो गया है। मजीद हमें अपडेट करेंगे अस्तौर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जिला अस्तौर में गुज़श्ता 4 रोज से वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ज़िले हेडक्वार्टर ईदगाह समेत यहाँ मैदानी इलाकों में तकरीबन 1 फीट के करीब बर्फबारी हो चुकी है, जबकि जो कि अस्तौर के बलाई इलाके हैं वहाँ पर जो है 2 से 3 फीट के करीब बर्फबारी हो चुकी है। उनका ज़मीनी राब्ता अस्तौर से मुनक़ता हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है लोग घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। अस्तौर के जो बलाई इलाके यहाँ पे जो ज़िले वाला मरमे यूनियन है, काला पानी एरिया है, वहाँ पर भी तकरीबन 2 से 3 फीट की बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से भी वहाँ पर लोगों की जो मसाइल और मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। यहाँ पे गुज़श्ता 4 रोज़ से जारी वक्फे के साथ बर्फबारी की वजह से लकड़ी के हुसूल और गैस की जो खुद साख्ता कीमतें हैं, जिसकी वजह से लोगों की जो परेशानी है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जी,
पेशावर का मौसम सर्द है, हमें रिपोर्ट करेंगे रिजवान यूसुफजई। जी, पेशावर में इस वक्त ठंड का राज बरकरार है। पेशावर समेत गिरदोनवा में होने वाली बारिशों के बाद पेशावर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ है। इस वक्त अगर पेशावर की हवाले से बात की जाए तो पेशावर में मतलब जो है वो जुज़वी अबर आलूद है, जबकि जो टेम्परेचर है पेशावर का वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से हवा में नमी का तनासुब जो है वो 92% रहा है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो हफ्ते के रोज़ तक जारी रहेगा, जिससे सूबे भर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी, वादी क्वेटा में 3 रोज से जारी बारिश का सिलसिला थम गया है, हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर। आज क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिशों का जो सिलसिला था वो गुज़िश्ता रोज़ थम गया। बारिशों के बाद से सर्दी की शिद्दत में कदर इजाफा हुआ है। ख़ासतौर पर सुबह के वक्त दर्जा हरारत में कमी आई और इस दौरान मौसम कदर सर्द हो गया है। इस वक्त वादी क्वेटा में मतला जुज़ी तौर पर अबरालूद है, आसमान पर हल्के बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में जो बारिशों का एक नया सिलसिला है वह दाखिल होगा। इसके बाद बलूचिस्तान के भी जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बारिशें होंगी। कल रात से इस हवाले से नौशकी, चागी, बारकान, जोब और दीगर जो बाला इलाके हैं वहाँ पे बारिशें क्वेटा, जोब, किला सिफला, पिशीन, किला अब्दुल्ला में बारिशों के साथ बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है। जी, जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह जिला बहावलपुर में भी सख्त सर्दी है। धुंध के साथ मतला अबरालूद और सर्द हवा चल रही है। शहरी गैस की लोड शेडिंग से परेशान है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह ज़िला बहावलपुर भी आजकल सर्दी की लपेट में है। मतला अब्र आलूद है और ठंडी हवा चल रही है। इसके साथ साथ बहावलपुर से लेकर चनीगोट चौक तक नेशनल हाईवे पर धुंध है, ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार है। इसी तरह मोटरवे M5 पर झांगड़ा शर्की इंटरचेंज से लेकर जहर पीर तक धुंध ही धुंध है। मोटरवे के इस सेक्शन को ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया है। ठंडी हवा है, सख्त सर्दी है, लेकिन घरों में गैस नहीं आ रही। लोग खाना पकाने के लिए परेशान हैं। अगर गैस नहीं है, लोग सिलेंडर में गैस भरवाते हैं तो उसकी कीमत में भी इजाफा हो चुका है। लकड़ियों की कीमत में भी कई गुना इजाफा हो चुका है। सर्दी का मौसम है, हालांकि ये इंजॉय करने का मौसम है, लेकिन घरों में गैस ना आने की वजह से लोग परेशान हैं। उधर फैसलाबाद के कई इलाकों में गैस न आने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कम आमदन अफराद का कहना है कि जलाने के लिए लकड़ियां खरीदते हैं तो राशन के लिए पैसे कम बढ़ जाते हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। गैस न मिलने पर फैसलाबाद की घरेलू खवातीन एहतजाज पर मजबूर हो गई हैं, जिनका कहना है कि एक तरफ जलाने के लिए सिलेंडर और लकड़ियां खरीदने के लिए राशन का बजट कम करना पड़ रहा है, तो दूसरी जानब जलती लकड़ियों के धुएं से बचने के लिए खुली जगह पर चूल्हे का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिलेंडर बाल गए, लकड़ियां बाल गए, आटा नहीं लिया, लकड़ियां लिया असं तो बहुत खप गए हैं। मजबूरी है, जो 200 रुपया जिन्हें कमा के लिया नो गैस ते लावे, चूल्हे ते लावे, सिलेंडर ते लावे। शहरियों का कहना है कि LPG महंगी होने के बाद लकड़ियों का आसरा था, अब वो भी महंगी हो चुकी हैं। गरीब आदमी का जीना बहुत दुश्वार हो चुका है। गैस की बंदिश की वजह से हमें महंगी लकड़ी खरीदनी पड़ रही है। कम आमदन वाले शहरियों की हुकूमत से अपील है कि कम अज कम खाना पकाने के औकात में गैस की फराहमी के वादे पर अमल दरामद किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अली अरसलान और अहमद अली के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। एक बार दोबारा आपको कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक अपडेट करें। कराची की बात करते हैं। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 41% रही। इसकी मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान से। खावर, शरह तो बढ़ गई है, क्या हॉस्पिटल्स पर भी दबाव बढ़ रहा है इस वजह से? जी अशर, बिल्कुल जो शरह जिस हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन हुकाम ये दावा करेंगे जी जो हॉस्पिटल्स पे दबाव है वो उतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन और जो वेरिएंट है ये इतना ज़्यादा लोगों को मुतासर तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, मुतासर भी कर रहा है, लेकिन जो सीवियरिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसके बाद अस्पतालों में दबाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन शरह जो वो बतदरीज उसमें इजाफा होता जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची में 7,670 टेस्ट किए गए, जिसमें से 3149 अफराद जो वो मुस्बत आए, जिसके बाद जो शरह बनती है वो 41.6% तक बनती है, जो कि गुज़िश्ता 20 रोज़ में सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। और इसके साथ साथ जो हैदराबाद है उसमें भी शरह जो है वो डबल डिजिट में क्रॉस कर गई और वो भी 17% तक जा पहुंची है। तकरीबन 1401 अफराद के वहाँ पे भी टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 242 अफराद जो है वो मुस्बत आए। तो ये कराची और हैदराबाद में मुसलसल जो है। अच्छा खबर, क्या कोई तफरीक भी है कि खवातीन में, मर्दों में, या कोई ख़ास एज ग्रुप है जिसमें ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कराची में?
जी, इस सिलसिले में जब हमने माहिरीन से बात की थी तो उनका ये कहना था कि जी ये जो वेरिएंट है इसमें ऐसा देखने में आया है और जो तहकीक हुई थी कि जी खवातीन जो है जिनकी उम्रें 30 साल से ज़ायद हैं उनकी तादाद ज़्यादा थी बनिस्बत मर्दों के, और जो खवातीन घरों में मौजूद हैं उनकी शरह जो है उसमें ज़्यादा दिखाई दी थी। और लोग ये तसव्वुर कर रहे हैं कि जी सिर्फ घर में बैठे रहेंगे, वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे और SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो ये कोरोना का जो वेरिएंट है ये मुतासर नहीं करेगा। लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स हमें नजर आई है। माहिरीन सेहत का ये कहना है कि जी खवातीन जो है वो बड़ी तादाद में मुतासर हो रही हैं। और बूस्टर का जो रुझान है वो कराची में क्या है, लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स? जी, बूस्टर के रुझान की अगर बात करें तो हमने देखा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ 17,000 लोगों ने जो कराची में वैक्सीनेशन करवाई है, जिसमें से 11,000 वो लोग हैं जिन्होंने पहला डोज लगवाया है। तो अभी भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो बूस्टर डोज की तरफ नहीं जा रही है, क्योंकि तकरीबन 40 से ज़्यादा आबादी ऐसी है जिसको सिर्फ पहला डोज ही लगाया गया है। तो उसकी सूरत हाल भी हमें कोई खातिर ख्वाह अच्छी नज़र नहीं आ रही है। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खावर हमें तफसील इससे मुतालिक अपडेट करने के लिए। वफाकी हुकूमत ने फौजदारी कवानीन में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने मंजूरी भी दे दी है। SHO बनने के लिए BA की डिग्री लाजमी होगी। 9 माह में मुकदमात का फैसला लाजमी होगा, ना हुआ तो मुताल्लिका जज हाई कोर्ट के सामने जवाबदेह होगा। मुल्क भर के थानों को स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट और ज़रूरी अखराजात के लिए सरकार से खर्चा मिलेगा। आम जराइम की सज़ा 5 साल से कम करके 6 माह तक कर दी जाएगी। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने 600 से ज़ायद निकात पर ब्रीफिंग दी। कत्ल, ज़्यादती, दहशतगर्दी, गद्दारी और संगीन मुकदमात में प्ली बारगेन नहीं हो सकेगी। मोबाइल फुटेज, तस्वीर, आवाज़ की रिकॉर्डिंग और मॉडर्न डिवाइसेस को बतौर शहादत तस्लीम किया जा सकेगा। ये तरमीम आइंदा हफ्ते मंजूरी के लिए काबीना में पेश की जाएंगी, जबकि इन्हें इम्कानी तौर पर बुध को मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। नहीं ला रहे हम, इसकी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लेके आ रहे हैं, इसको फौरन पास करें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। पुलिस का जो बजट है वो स्पेसिफिकली तमाम इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्टेशनरी के लिए, POL के लिए वो मुख्तस किया जाएगा। प्रोसिक्यूशन सर्विस का एक पूरा कानून लेके आएंगे, इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन सर्विस कायम कर दी जाएगी, जिसका मसौदा आज पेश हुआ। पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के लिए NCOC ने कराची में खेले जाने वाले मैचेस के लिए स्टेडियम में तमाशाइयों की तादाद 25% तक महदूद करने का कह दिया है। नेशनल स्टेडियम में हर रोज सिर्फ 8,000 तमाशाई मैच देख सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। मुल्क में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस की वजह से NCOC और PCB ने पाकिस्तान सुपर लीग में फैंस के हवाले से अपने पहले फैसले पर नजरसानी करते हुए अब तमाशाइयों की तादाद को स्टेडियम की गुंजाइश के 25% तक महदूद करने का फैसला किया है। इससे कबल 100% तमाशाइयों को दाखिले की इजाजत थी। ये फैसला 27 जनवरी से 7 फरवरी तक जारी रहने वाले कराची के मरहले के लिए है। यूं नेशनल स्टेडियम में एक वक्त में सिर्फ 8,000 तमाशाइयों को बैठने की इजाजत होगी। लाहौर में होने वाले मैचेस के हवाले से फैसला बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन मैचेस के दौरान फैंस के लिए भी कोविड प्रोटोकॉल्स का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत ग्राउंड में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा, जबकि ग्राउंड में मौजूदगी के दौरान फैंस हर वक्त मास्क पहनने के पाबंद होंगे। PCB का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी करने वाले फैंस को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाएगा। PCB ने वजाहत की है कि NCOC के फैसले की रोशनी में मुकम्मल वैक्सीनेशन स्टेडियम में दाखिले की बुनियादी शर्त है। इसी बुनियाद पर 12 साल से कम उम्र के बच्चों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नौजवान बैटर आजम खान का कहना है कि कोयटा ग्लैडिएटर से इस्लामाबाद यूनाइटेड मुंतकिल होने के बाद वो वालिद के प्रेशर से आज़ाद हो गए। पहले जब वालिद कोच थे तो लोग पर्ची का ताना देते थे, जिससे मोराल मुतासर होता था। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में आजम खान ने मजीद कहा कि PSL में सामने वालिद की टीम हो या कोई और टीम, हर किसी के खिलाफ स्कोर करना हदफ है। एडेड प्रेशर ज़रूर था भूखा, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी एक फ्रेश माइंड के साथ जाऊंगा और जहाँ भी मेरी टीम को मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। एक शैडो से मैं गुजरा हूँ कि लोग काफ़ी इस बात को, आपको पता है पाकिस्तान में बड़ा वो करते हैं कि ये पर्ची है, ये वो है, तो उसमें थोड़ा कि थोड़ा बंदा डाउन भी होता है, अप्स एंड डाउन आते हैं। और मेरा तो अभी करियर का स्टार्ट हुआ है, तो ये तो
मैं लकी फील करता हूँ कि मैंने शुरू में ये चीज़ देख ली। आपके साथ अगर कुछ ज़िंदगी में बुरा होता है तो उसका फल भी आपको उससे बड़ा मिलता है। तो सब्र वाली बात है कि सब्र का फल मीठा होता है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान की टीम अपना दूसरा मैच आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैचेस की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में भारत ने आयरलैंड को 174 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान की टीम अपना दूसरा मैच आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने करार दिया है कि पीएसएल के नशरियाती हुकूक के हुसूल के लिए पीटीवी और एयरवाई के इश्तराक में कानून की खिलाफ वर्जी पाई गई तो इसे कलअदम करार दे दिया जाएगा, और अगर पीएसएल हो गया बाद में फैसला दरख्वास्त गुजार के हक में आया तो फिर ये केस नैब को भेज दिया जाएगा। लाहौर से में रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन। लाहौर हाई कोर्ट में पीएसएल के नशरियाती हुकूक के लिए एआरवाई और पीटीवी के इश्तराक के खिलाफ जियो सुपर की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद वहीद ने करार दिया कि एआरवाई और पीटीवी के इश्तराक में कानून की खिलाफ वर्जी पाई गई तो उसे कलअदम करार दे दिया जाएगा, और अगर पीएसएल हो गया और बाद में फैसला जियो सुपर के हक में आ गया तो फिर ये केस नैब को भिजवा दिया जाएगा। जियो सुपर के वकील behzad हैदर ने अपने दलाइल में पीएसएल के नशरियाती हुकूक के हुसूल के लिए एआरवाई और पीटीवी के इश्तराक में पाई जाने वाली बेज़ाब्तिगियों को बेनकाब कर दिया। उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि पीएसएल हमारा वक़ार है, इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन वो अदालत के नोटिस में लाना चाहते हैं कि पीएसएल के जॉइंट वेंचर के लिए कभी बिडिंग नहीं हुई। 10 अगस्त 2021 के इजहार दिलचस्पी के इश्तिहार पर पीटीवी और एआरवाई का जो इश्तिराक हुआ वो पीएसएल के लिए नहीं बल्कि आईसीसी राइट्स के लिए था। पीटीवी और एआरवाई के इश्तिराक में पेपरा रूल्स की भी संगीन खिलाफ वर्जियां पाई गईं। behzad हैदर ने अदालत को बताया कि पेपरा रूल 12(2) के तहत इस इश्तिराक के लिए इजहार दिलचस्पी का इश्तिहार कम अज कम 2 अखबारात में शाया होना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ एक अंग्रेजी अखबार में शाया हुआ। इजहार दिलचस्पी के इश्तिहार के नतीजे में 16 सितंबर 2021 को ग्रुप एम, एआरवाई और पीटीवी का इश्तिराक हुआ। 10 अगस्त के इश्तिहार पर जवाब 24 अगस्त को आया, जबकि पेपरा रूल 13(2) के तहत दोनों तारीखों में 15 दिन का वक्फा जरूरी है। behzad हैदर ने मजीद कहा कि इस इश्तिराक के लिए रूल 35 की भी खिलाफ वर्जी की गई। उन्होंने अदालत को बताया कि एआरवाई के स्पोर्ट्स चैनल को 14 सितंबर को लाइसेंस मिला। 8 सितंबर को बिडिंग करते वक्त ये तक नहीं देखा गया कि एआरवाई के स्पोर्ट्स चैनल के पास लाइसेंस है या नहीं। behzad हैदर ने मजीद कहा कि अगर पीएसएल के लिए इश्तिराक 16 सितंबर को हो गया था तो पीटीवी के डॉक्टर नोमान नियाज ने 18 दिसंबर को ब्लिट्स कंपनी से मुआहिदे के लिए वजीर इत्तलात के फाइनल गो के इंतजार का मैसेज क्यों किया। 10 अगस्त के इश्तिहार के नतीजे में पीटीवी, एआरवाई और ग्रुप एम का जॉइंट वेंचर हुआ। अगर ये जॉइंट वेंचर पीएसएल के लिए था तो फाइनल मुआहिदे में ग्रुप एम शामिल क्यों नहीं था। behzad हैदर के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने पीटीवी, एआरवाई और पीसीबी के वकला के दलाइल के लिए 24 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। इस पर behzad हैदर ने कहा कि 24 जनवरी के इल्तिवा पर मुखालिफ फरीक कहेगा कि पीएसएल होने वाला है, जल्द फैसला होना चाहिए। इस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि अगर जियो सुपर के वकील के दलाइल साबित हो गए तो अदालत मुआहिदा कलअदम कर सकती है। अगर पीएसएल हो गया तब भी अदालत केस नैब को भेज देगी। behzad हैदर ने बाद में मीडिया को बताया कि पीएसएल के नशरियाती हुकूक के लिए एआरवाई और पीटीवी के इश्तिराक में कई कानूनी खिलाफ वर्जियां की गई हैं। 16/9/2021 का कॉन्ट्रैक्ट पीटीवी ने और एआरवाई ने किया है फॉर पीएसएल राइट्स, इसमें प्रोक्योरमेंट रूल्स जो हैं उसकी संगीन वाली खिलाफ वर्जियाँ और पेपर रूल्स की, प्रोक्योरमेंट रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 16/9/2021 का, इसमें पीएसएल शामिल नहीं था। और पीएसएल की जो पीटीवी के जो अपने बोर्ड की जो अप्रूवल है, उसके जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के जो मिनट्स हैं, इवन उनके मुताबिक भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट था और ये जो सारा प्रोसीजर पीटीवी ने अलेजिडली अडॉप्ट किया, ये आईसीसी राइट्स के लिए था।
लाहौर हाईकोर्ट में पीटीवी ने एआरवाई के साथ ज्वाइंट वेंचर के मुआहदे की तफसील पेश नहीं की। जियो सुपर के वकील ने अदालत को बताया कि इस मुआहदे में नफे की शरह बदली गई, जिससे पीटीवी को 1 अरब का नुकसान होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने जियो सुपर और ब्लिट्स की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों के वकील बेहजाद हैदर ने बताया कि पीटीवी पेपरा रूल 47 के तहत एआरवाई से मुआहदे की तफसीलात मंजर आम पर लाने का पाबंद है। पीटीवी ने रूल 47 की खिलाफ वर्जी करते हुए अभी तक मुआहदे की तफसीलात पब्लिक नहीं की। जस्टिस शाहिद वहीद ने पीटीवी के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपने इस मुआहदे की तफसील जमा कराई है। इस पर पीटीवी के वकील ने बताया कि उन्होंने जवाब जमा करा दिया है, ताहम उसमें इस मुआहदे की तफसील लफ नहीं। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि क्या आपके पास मुआहदे की तफसील मौजूद है, जिस पर पीटीवी के वकील ने कहा कि मुआहदे की तफसील मौजूद है, अगर अदालत कहे तो रिकॉर्ड पर ले आएंगे। पीटीवी के वकील ने कहा कि इस केस की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। बेहजाद हैदर ने कहा कि पीटीवी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसकी तमाम चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए। जॉइंट वेंचर के मुआहदे में तय हुआ था कि रेवेन्यू का 60% पीटीवी रखेगा और 40% एआरवाई और ग्रुप एम का होगा। बाद में ये कहा गया कि पीटीवी और एआरवाई के रेवेन्यू 50-50% होंगे। जियो सुपर के वकील ने नुक्ता उठाया कि इस रद्दोबदल की वजह से पीटीवी को 1 अरब रुपए का नुकसान होगा। ये रद्दोबदल 1 अरब रुपए का फ्रॉड है जिसकी मंजूरी किसी से नहीं ली गई। बेहजाद हैदर ने बाद में मीडिया को भी मुआहदे की तफसीलात बताईं। जो बोर्ड के अप्रूवल के बगैर जो फ़र्क आया, इम्पैक्ट आया, वो आया 20% का। 20% का फ़र्क 4 अरब 35 करोड़ की बिड की पीटीवी ने और एआरवाई ने पीसीबी के पास, पीएसएल लाइट्स के लिए। इस 4 अरब और 35 करोड़ पे अगर आप 20% का इम्पैक्ट देखें तो वो तकरीबन 1 करोड़ का बनता है, और इसी 1 अरब का इम्पैक्ट